सीनियर्स जो थे मेरी लाइब्रेरी में, स्पेशली उन्होंने बहुत गाइड किया, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है क्या कंट्रीब्यूशन होगा आपका एज एन ऑफिसर टू सोसाइटी? कभी कभी टीचर से भी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो फैमिली का है, इस एग्ज़ाम में स्पेशली। आप अपने आप को एज अ फीमेल ऑफिसर कहाँ देखती हैं? पर मुझे लगा कि एटलीस्ट 2 सिंसियर अटेम्प्ट देने चाहिए इस एग्ज़ाम को और फोकसली देने चाहिए। एक बंद कमरे में मुझे नहीं लगता इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, एक ग्रुप होना चाहिए। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। कल केएस के इम्तिहानात की फहरिस्त जब सामने आई तो बहुत सारे बच्चों को जो है वो कामयाबी मिली, और कल के प्रोग्राम में हमने आपको असद और समीर की कहानी सुनाई थी, और आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बनी है महक चौधरी, जो कि केएस की जो फहरिस्त है उसमें कामयाब जो कैंडिडेट्स हुए हैं उनमें इनका नाम है। 92nd इनका रैंक है और उसके अलावा एसटी कैटेगरी में इनका 2nd रैंक है। महक, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। महक, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है जब इंसान की ज़िंदगी में वो मकाम आए जो ख्वाब आपने देखा होगा, जब उसको इंसान हासिल कर लेता है तो यकीनन एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। थोड़ा शुरू से हम अपने इंटरव्यू को शुरू करते हैं कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे हुई, कौन से स्कूल में आप थे और कब आपने ये फ़ैसला किया कि मुझे सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है? जी, मेरी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से हुई थी जी। उसके बाद मैंने बैचलर इन साइंसेस किया था जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर। उसके बाद कॉलेज के एंड ईयर्स में ही मैंने थोड़ा सा सोच लिया था कि इंशाल्लाह सिविल सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट करेंगे, और फ्रेंड्स का सर्कल भी ऐसा था, सब उसी के लिए मेहनत कर रहे थे। और उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स भी कर रही थी और साथ साथ में मैं कोचिंग भी ले रही थी और मेहनत कर रही थी इस एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, ये जो इम्तिहान हैं और जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम फहरिस्त में आया, उनसे जब मैंने बात की तो ज़्यादातर वो थे जिनका ये कहना था कि उन्होंने किसी को इंस्पिरेशन बनाया था, रोल मॉडल बनाया था, उनको फॉलो करते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि इस इम्तिहान के लिए गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आपका भी कोई रोल मॉडल था, आप भी किसी को फॉलो करते थे? जी, मेरी अपनी बुआ के बेटे हैं सुलेमान चौधरी, उन्होंने आईपीएस क्लियर किया था, और मेरे एक और बुआ के बेटे हैं आमिर चौधरी, वो उन्होंने केएस क्लियर किया था। वो बहुत बड़े मोटिवेशनल फैक्टर्स थे मेरे लिए इस एग्ज़ामिनेशन में। मैं उनको देखती थी तो हमेशा सोचा करती थी ऐसे ही मैं लोगों की मदद करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे गाइडेंस में जो थे मेरे पेरेंट्स, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मेरे टीचर्स ने, और सीनियर्स जो थे मेरी लाइब्रेरी में, स्पेशली उन्होंने बहुत गाइड किया, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो बहुत हेल्प हुआ मेरे को। जी, बीएससी और एमए आपने किया है और जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं आप, तो कॉलेज में किस तरह से आपने डिसाइड किया? हमने देखा है कि आजकल तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहां बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो आपने कब डिसाइड किया कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, और क्यों डिसाइड किया? मैं हमेशा से एक बहुत हेल्पिंग और कोऑर्डिनेटिंग नेचर रहा है। कॉलेज में भी मैं प्रेसिडियम में थी, हमेशा हेल्प करती थी बच्चों की, कोई भी इशू आए वहाँ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और मैं अपने पेरेंट्स को भी देखती थी, वो दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, बहुत हेल्प करते थे वो एजुकेशन में। कभी कभी कुछ गरीब बच्चे होते थे वो हमारे घर भी आते थे, मम्मा पापा बहुत हेल्प करते थे, गाइड करते थे, ऐसे पढ़िए, और वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिला। और इंशाल्लाह फिर कॉलेज के एंड ईयर्स में मैंने सोचा कि इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अच्छा, आपने फैमिली सपोर्ट की बात की, जाहिर सी बात है माँ बाप की सपोर्ट के बगैर तो कोई भी सपना जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में आपके लिए अच्छी बात ये थी कि आपकी वालिदा और आपके वालिद जो थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, और मुझे लगता है कि ये जो जम्मू कश्मीर का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके लिए भी खुशी की बात है कि उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, 2 स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके बच्चे जो है वो कामयाब होकर आज एक्सेल कर रहे हैं। तो फैमिली की तरफ से किस किस्म का सपोर्ट मिला, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है? जी बेशक, फैमिली का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट। इनफैक्ट कभी कभी
टीचर से भी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो फैमिली का है इस एग्ज़ाम में स्पेशली, क्योंकि कभी बहुत स्ट्रेसिंग सिचुएशंस आ जाती हैं, बैक टू बैक एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। मेरी सिस्टर डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेशन दिया, और मैं मेरे छोटा भाई हम इकट्ठे पढ़ते थे लाइब्रेरी में, और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे कि तुम्हें भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई का भी इसी साल NIT श्रीनगर में सिलेक्शन हो गया है, कैफ हसन, और हम दोनों को अल्लाह ने कामयाबी दी। बहुत बड़ी बात है हमारी फैमिली के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खुशकिस्मती की बात ये भी है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और आपने बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि जो वो बिगनिंग होता है करियर का, उसमें ही आपको कामयाबी मिल गई। अदरवाइज़ मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के साथ मिला हूँ, उनसे बात की है, जो पिछले 6-7 साल से इसकी तैयारी कर चुके हैं, किसी का थर्ड अटेम्प्ट, किसी का सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन आपके लिए पहली ही अटेम्प्ट में जब आपको कामयाबी मिली तो ये कितनी खुशी की बात है आपके लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत। आपने एक्सपेक्ट किया था? एक्चुअली मैंने बहुत डेडिकेटेड और फोकसली इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरी फ्रेंड्स काफ़ी बोल रही थी कि कोई और भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, मैं एक बैंकिंग के साइड भी जाओ, JKCS भी जाओ, पर मुझे लगा कि एटलीस्ट 2 सिंसियर अटैम्प्ट देने चाहिए इस एग्ज़ाम को, और फोकसली देने चाहिए। उससे जो आपका टाइम है वो डिविएट नहीं होता, आपका जो अटेंशन है वो डिविएट नहीं होती। तो मैंने 2019 और 20 में एटलीस्ट 2 साल लगते हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। सिलेबस बहुत वास्ट है, ऑप्शनल है, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो 2 साल लगते ही हैं प्रिपेयर करने को अच्छे से। और उसके बाद जब मैंने 2019 में मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की हो गई थी, और जैसे ही 2021 में नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम का, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी थी उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगता है कि अगर सिविल सर्विसेज में कोई आया है, एटलीस्ट 2 सिंसियर अटैम्प्ट्स देने चाहिए, और शायद वही सिंसियरिटी थी कि जो 2022 का नेक्स्ट एग्ज़ाम था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, जिसका मेंस अभी शायद नेक्स्ट मंथ है। तो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में सिंसियरिटी और डेडिकेशन की ज़रूरत है। फोकस्ड हो कि अगर कोई भी बच्चा पढ़े तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉपर ही हो तो आप इस एग्ज़ाम में बैठे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप में हार्ड वर्क है, आप कंसिस्टेंसी है, आप में पेशेंस है, तो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अच्छा, घर में आप किसके सबसे ज़्यादा करीब हैं? मम्मा के, सबके इनफैक्ट, और मम्मा और भाई के तो ज़्यादा ही, क्योंकि मेरा भाई और मैं इकट्ठे पढ़ते थे। वो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं IAS के लिए प्रिपेयर इसके लिए KS के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो सबके ही, पर मम्मा के ज़्यादा। अच्छा, आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर इंटरनेट, टेलीविज़न, आउटिंग, इसमें ज़्यादा वक्त जो है वो बिताते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही था या आपने ये सब छोड़ दिया था? कुछ चीज़ें जैसे इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो इंस्टाग्राम तो पूरा बंद कर दिया था मैंने प्रिपरेशन में, पर व्हाट्सएप यूज़ करती थी। पर जैसे प्रीलिम्स को 1 महीना रह गया, उस टाइम पे व्हाट्सएप भी बंद कर देती थी ताकि अटेंशन उसी पर रहे एग्ज़ाम पर। और सोशल आउटिंग्स कम हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। हालांकि मैंने पूरे एग्जामिनेशन कोर्स में शायद सिर्फ अपनी रियल बहन की शादी होगी जो अटेंड की होगी, मैंने वो इसीलिए किया था ताकि मैं पूरा फोकस्ड रह के इस एग्ज़ाम के लिए पढूं। पर हाँ, ऐसे फैमिली आउटिंग्स थोड़ी बहुत होती थी ताकि थोड़ा स्ट्रेस जो है वो, थोड़ा माहौल जो है थोड़ा लाइट हो जाए। इतना महक, आप भी अब एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, जो ये चाहते होंगे कि आने वाले वक्त में हम भी KS ऑफिसर बने, KS क्वालिफाई करें, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें। तो ये बताएं कि पैटर्न क्या है पढ़ाई का, आपने किस तरह से पढ़ाई की? जी, जो रीसेंट पैटर्न देखें, क्वेश्चंस बहुत एनालिटिकल हो गए हैं। वो रटाफिकेशन वाले क्वेश्चंस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, चाहे प्रीलिम्स का इस साल का देखें या मेंस का देखें। तो इसमें एक बहुत वाइड करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी नज़र होनी चाहिए आपको। न्यूज़ में आप बहुत अवेयर सिटीज़न की तरह इसको एग्ज़ाम को दें, और साथ में एक थोड़ा सा 2-3 बच्चों का ग्रुप बना लें, डेली डिस्कस करें क्या इश्यूज़ हैं और कैसे आप उसको वे फॉरवर्ड, क्या उसका क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और कैसे उसको ओवरकम करेंगे। तो वो बहुत हेल्प किया था मुझे मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, एक डिस्कशन करना, पॉजिटिव डिस्कशन जो इश्यूज़ के बारे में, तो वो काफ़ी हेल्प किया। अच्छा, कहते हैं फ्रेंड सर्कल बड़ा मैटर करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। जी। तो इसका कितना इम्पैक्ट रहता है और आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? जी, बहुत इम्पैक्ट रहता है इसका। इनफैक्ट इस एग्ज़ाम के लिए
एक बंद कमरे में बैठकर पढ़ाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही सोसाइटी को हेल्प करने के लिए आपको बना है, पोस्ट ही ऐसी है। तो आपको एक सोसाइटी से इंटरेक्ट करना रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सोसाइटी में भी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे आपको उसको ओवरकम करना है। तो एक बंद कमरे में मुझे नहीं लगता इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, एक ग्रुप होना चाहिए, आपको डिस्कस करना चाहिए क्या न्यूज़ है, ओपिनियन लेने चाहिए लोगों के, और वैसे एक ब्रॉड माइंडेड वे में आप एग्ज़ाम को बैठें तो बहुत हेल्प होती है। अच्छा, इंटरनेट से आपको कितनी मदद हुई, और दूसरा ये कि क्या कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए? इंटरनेट से सारा मुझे लगता है आजकल 70% जो है पोस्ट कोविड जो है टाइम इंटरनेट बेस्ड हो गया है। और मैं अपनी आंसर राइटिंग भी इनसाइट्स और IAS काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री में क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पर अटेम्प्ट करूं। मुझे काफ़ी हेल्प रहा वहाँ का। और करंट अफेयर्स भी बहुत अब सॉर्टेड वे में आते हैं, हर एक GS का कंपोनेंट क्या क्या उसके अंदर है, तो उसमें इंटरनेट ने बहुत हेल्प किया मुझे। और कोचिंग वगैरह की मैं आपसे पूछ रहा था। आज अब पोस्ट कोविड बोलें तो डिजिटल इकॉनमी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, और काफ़ी कंसेप्ट थे, जैसे CSAT में मैं थोड़ी वीक थी स्टार्टिंग में, तो मैंने उसकी वीडियोस देखकर प्रैक्टिस करके उसको बहुत अच्छे लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को लाया था, जिसकी वजह से दोनों प्रीलिम्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्वालिफाई हो गया, इस साल का भी और 2021 वाला भी। तो अगर सोशल मीडिया मतलब जैसे यूट्यूब के चैनल्स अगर कोई फॉलो करता भी है, उसको एक पॉजिटिव वे में पढ़ें तो बहुत हेल्प होती है। अच्छा, नटशल में देखें तो मुझे ये बताएं कि एक्चुअल सिविल सर्विसेज का इरादा कब करना चाहिए, और कितने घंटे दिन को इंसान पढ़े तो सफिशिएंट है? मुझे लगता है किसी भी मोमेंट में अगर बच्चे ने सोच लिया है, अगर उसने सोच लिया है कि उसको इस एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहिए, तो एज मैटर नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं मैटर करता, चाहे वो छोटा एज का हो या बड़ी एज का है, एज लिमिट के अंदर। तो अगर उसने एक माइंडसेट बना लिया है इस एग्ज़ाम में, मुझे लगता है माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यकीन रखेंगे अपने ऊपर कि आप कर सकते हैं, तो अब नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आप वैसे स्टेप्स लेंगे, आप मेहनत भी वैसे करेंगे। तो हमेशा अपने पे यकीन रखें, सबसे बड़ी ये मुझे लगता है, अगर आप यकीन रखेंगे आप इसके हकदार हैं, तो आप मेहनत वैसे ही कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह वैसे वैसे हो, इसमें एज मैटर नहीं करेगा, आप जिस एज पे सोचें आप इसके लिए बैठें, ज़रूर बैठें और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, चलें अब बात करते हैं अब तक के आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन मोमेंट रहा होगा, वो रहा जब रिज़ल्ट आया। इस बार रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया और बहुत सारे पेरेंट्स भी जागे थे, कैंडिडेट्स भी जागे थे। आपसे जानना चाहूँगा, आपको कैसे पता लगा कि आपका नाम आ गया है, और फिर आपने सबसे पहले किसके साथ शेयर किया? एक्चुअली 9:30 के आसपास सारे ग्रुप्स में काफ़ी बोल रहे थे लोग कि शायद आज ही रिज़ल्ट आ रहा है, तो काफ़ी एंजाइटी भी हो रही थी कि रिज़ल्ट आने वाला है, और पेरेंट्स और फैमिली पूरे बैठे हुए थे। पर उसके बाद जैसे 11:30-12 उसके बाद शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी लेट अब आएगा रिज़ल्ट, पर उसके बाद रिज़ल्ट आया। शायद मैं उस टाइम सो भी गई थी, पर मम्मा ने कॉल किया, मम्मा कहते रिज़ल्ट आ गया बेटा, और फिर मैं नीचे आई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मोमेंट था वो। सबसे पहले आपने किसके साथ शेयर किया, वो अभी नहीं बताया आपने? अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को सबसे पहले कॉल किया था मैंने। जी। तो कितना बड़ा मोमेंट था वो आपके लिए? मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि उस मोमेंट को आप एक्सप्लेन करें कि कितना बड़ा पल था वो आपके लिए। ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का शायद, और बहुत शायद मैं वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं अल्लाह ताला जी का, अपने गॉड ऑलमाइटी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी सारे लोग जो दुआएं कर रहे थे, जिनकी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे मम्मा पापा, दीदी बहन, भाई, सब, मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शायद इस मोमेंट को कोई भी बच्चा वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, कितनी खुशी थी। हम पूरी रात सोए नहीं इस खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहूँगी हर मम्मा पापा को ये अपने बच्चों की ये खुशी नसीब हो इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ऑप्ट क्या किया, चॉइसेस क्या हैं आपकी? पहली चॉइस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, सेकेंड अकाउंट्स थी, और थर्ड पुलिस सर्विसेज। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जूनियर स्केल पहली चॉइस ही मिलेगी। तो अब आप एक ऑफिसर बनने जा रही हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बीइंग ए फीमेल ऑफिसर, घर भी संभालना है, सोसाइटी भी संभालनी है, और सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है क्या कंट्रीब्यूशन होगा आपका एज एन ऑफिसर टू सोसाइटी? जी, जैसे मैंने कहा, मैं स्टार्टिंग से बहुत ही कोऑर्डिनेटिंग नेचर की थी। कोई भी इशू आता
आता था, कॉलेज लेवल पर भी मैं बहुत हेल्पफुल रहती थी बच्चों को भी। तो मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी को अच्छे से इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी, कोई भी मेरे पास आए वो इंशाल्लाह तसल्ली से जाए कि मैं उसकी हर एक प्रॉब्लम जो है सोसाइटी को आ रही है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मैं अच्छे से उसका हल ढूंढ पाऊँ, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को इंशाल्लाह और ऐसे ऐसे आगे मोटिवेट करूँ ताकि वो भी आगे आगे इंशाल्लाह काम करें। महक, अक्सर कहा जाता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लेकिन आज हम देखें तो फीमेल्स जो हैं वो हर जगह हैं, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि फ़ीमेल्स जो हैं वो मेल्स के बदले जो है वो बाजी मार रही हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को एज अ फीमेल ऑफिसर कहाँ देखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फीमेल्स हैं जो बहुत ही मोटिवेशन जिनका रहा है, सहरिश असगर देखें अगर, काफ़ी हैं जो जिनको हम देख के हमेशा इंस्पायर होते थे ताकि हम भी उनकी तरह बने, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसी रास्ते में आगे किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुझे लग रहा है कि अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में अब आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारी एस्पायरेंट्स होंगी, खासकर फीमेल्स जो तैयारी कर रही होंगी, और ऐसे में आपके जो वर्ड्स होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं एक रूल ऑफ लॉ की तरह होंगे जब आप उन्हें कुछ कहेंगे, क्योंकि हर इंसान की ये फितरत रहती है कि वो कामयाब इंसान को जो है फॉलो करे जिसने ज़िंदगी में कोई ख्वाब देखा है। तो ऐसे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उन बच्चों को, उन बच्चियों को जिनका फोकस है केएस करना, सिविल सर्विसेज करना? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अपने पर यकीन रखें कि आप कर सकते हैं, आप इस काबिल हैं, तभी आप में वो मोटिवेशन आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि क्योंकि ये एग्ज़ाम कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, वो कॉन्फिडेंस आपको उन सिचुएशन से भी निकाल देगा। अपनी फैमिली से हमेशा रूबरू रहें, उनसे बातें करते रहें, वो सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप पॉजिटिव वे में अपने पे यकीन रखें, कंसिस्टेंसी से इस एग्ज़ाम के लिए आएँ, और बिल्कुल यकीन रखें कि इंशाल्लाह आपका होगा, और आप खुद देखेंगे आपके आगे रास्ते खुलते जाएंगे, मंजिल आप पहुंच जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम 2 साल लेता है अगर आप प्रिपरेशन से एंड तक देखें तो इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी और पेशेंस, सब्र बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने पर यकीन रखें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। महक, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी बहुत शुक्रिया। तो महक की कहानी को कुछ इस तरह से ख़त्म करते हैं, अंजाम उसके हाथ में है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवाज़ भर के देख। तो अगर आपका भी इरादा है, आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं किसी भी फील्ड में, तो मुझे लगता है कि महक की कहानी जो है वो आपको ज़रूर मदद करेगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।